देखिए बच्चों, मिसलेनियस चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स so that the direction cosines of the line perpendicular to both of these are m1 n2 minus m2 n1, comma n1 l2 minus n2 l1, comma l1 m2 minus l2 m1। ये प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of two mutually परपेंडिकुलर लाइंस। देखो ये और ये L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये उन लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर अब देखो, जब ऐसी बात है तो हम लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की ये कंडीशन होती है। ऑल्सो बच्चों L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा एंड L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर N2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है। अब देखिए हमें थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस ये हैं। तो लेट इसके डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन मान लेता हूँ बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ थर्ड लाइन which is perpendicular to the lines with direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 N2। हमने थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन मान लिया, जो कि उन लाइंस के परपेंडिकुलर है जिनके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2 हैं। अब देखो बच्चों, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं थर्ड लाइन के हैं, ये इस लाइन के और इस लाइन के दोनों के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कंडीशन लग जाएगी। देखो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एल L1 प्लस M M1 प्लस N N1 और इक्वल टू 0। इसे मान लो 4 एंड L L2 प्लस M M2 प्लस N N2 इक्वल टू 0। ये मान लिया हमने 5। ये हो गया बच्चों। ऑल्सो देखो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन होता है।
अब देखो ये 4 है और ये 5 है, इसमें एल एम एन आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे अब हम। सॉल्विंग 4 एंड 5। देखो यहाँ पे L1 L2 M1 M2 और ये N1 N2, L1 L2 M1 M2 और N1 N2। और बच्चों L1 L2 को फिर से लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो देखो ये हो जाएगा L, ये M के अपॉन में और ये N के अपॉन में हो जाएंगे। तो देखो N अपॉन इक्वल टू L अपॉन इक्वल टू M अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इन इक्वेशंस को। L1 M2 माइनस, अब इसकी करो L2 M1, अब यहाँ आ जाओ M1 N2 माइनस M2 N1, अब यहाँ आ जाओ N1 L2 माइनस N2 L1। ये हो गया बच्चों। अब देखो लेट L1 M2, देखो इसको एक बार सीरियल वाइज कर लेता हूँ। देखिए ये L है, पहले इसको लिख लेता हूँ M1 N2 माइनस M2 N1, उसके बाद M वाला टर्म N1 L2 माइनस N2 L1, इसके बाद N वाला टर्म लिख लिया। यह है L1 M2 माइनस L2 M1। अब देखो बच्चों, अब लेट करता हूँ। देखो M1 N2 माइनस M2 N1, इसको P मान लेता हूँ। N1 L2 माइनस N2 L1, इसको मान लेते हैं Q। और देखिए L1 M2 माइनस L2 M1, इसको मान लेता हूँ R। तो हमने इसको P मान लिया और इसको Q मान लिया और इसको R मान लिया। देखो L अपॉन P इक्वल टू M अपॉन Q इक्वल टू N अपॉन R इक्वल टू L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए L अपॉन P इक्वल टू M अपॉन Q इक्वल टू N अपॉन R, इसकी वैल्यू ये 1 हो गया अपॉन में अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो लिख भी रखा है 6 में, लिख देते हैं फ्रॉम 6। ये इतना आ गया बच्चों। तो हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है। L अपॉन P इक्वल टू M अपॉन Q इक्वल टू N अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लेट अस कंसीडर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है बच्चों वही आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। देखो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का होल स्क्वायर और इक्वल M1 N2 ये माइनस M2 N1 इसका स्क्वायर प्लस
N1L2 और माइनस N2L1 स्क्वायर प्लस L1M2 माइनस L2M1 होल स्क्वायर। ये बच्चों प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1। देखो इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है 2 और 3 से। और बच्चों अब यहाँ आ जाओ, इसकी वैल्यू है 0। देखो ये है इसकी वैल्यू 0 फर्स्ट से। और बच्चों अब आ जाओ इक्वल में, ये है p की वैल्यू p स्क्वायर, ये है q की वैल्यू और ये है r की वैल्यू, ये जो p q r। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ये 1 आ गई। अब हम इसको कहाँ रख सकते हैं, इसमें, इसको 7 मान लेता हूँ, पुटिंग इन 7। अब देखो तो ये हो जाएगा L/P इक्वल टू M/Q इक्वल टू N/R इक्वल टू, जब इसकी जगह 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों ये। तो इसका मतलब ये हो गया L/P इक्वल टू 1, M/Q इक्वल टू 1, N/R इक्वल टू 1। तो L इक्वल टू P आ गया, M इक्वल टू Q आ गया और N इक्वल टू R आ गया बच्चों। अब हम L इक्वल टू P की वैल्यू रखेंगे। P की वैल्यू है ये M1N2 माइनस M2N1, M1N2 माइनस ये है M2N1। ये तो हो गया L और M इक्वल टू Q की वैल्यू, देखो Q की वैल्यू ये रही N1L2 माइनस N2L1, N1L2 माइनस N2L1। और बच्चों N इक्वल टू R की वैल्यू देखो ये रही L1M2 माइनस L2M1, ये हो गया L1M2 माइनस L2M1। हमने बच्चों जो थर्ड लाइन थी उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस माने थे वो LMN माने थे और हमें प्रूव करना था इनकी वैल्यू ये आनी चाहिए, ये M1N2 माइनस M2N1, N1L2 माइनस N2L1 और L1M2 माइनस L2M1। और बच्चों यही आ गया, ये क्वेश्चन आपका सेकंड कंप्लीट हो गया बच्चों। ओके।